हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने काम में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ आपके साथ ऐसी प्लांट शेयर करूंगी कि बहुत लोग वास्तु को मानते हैं, वास्तु के हिसाब से प्लांट भी लगाते हैं और बहुत लोग मानते भी हैं वास्तु के हिसाब से और होते भी हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सबकी अपनी अपनी अलग सोच होती है। तो कुछ ऐसे ही प्लांट है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप उनको गिफ्ट में नहीं देने चाहिए। वास्तु के हिसाब से है जो जो प्लांट शुभ होते हैं। बहुत प्लांट तो वैसे हमारे सभी अच्छे होते हैं, पर बहुत लोग मानते हैं कि कुछ प्लांट शुभ होते हैं और हमें उनको गिफ्ट नहीं करना चाहिए कभी भी। उनको घर में सुख समृद्धि लाने के लिए लगाया जाता है, पैसों के लिए लगाया जाता है, कोई सुख शांति के लिए लगाता है, कुछ सुख समृद्धि के लिए लगाता है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं शुभ होते हैं, उनकी पूजा भी की जाती है। और कुछ ऐसे होते हैं कि आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं, तो वही मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ ऐसे होते हैं कि गिफ्ट नहीं करने चाहिए, कुछ ऐसे कि अपने घर में भी नहीं लगाने चाहिए। कुछ बताते हैं कुछ लोग कि वो प्लांट घर में भी नहीं लगाने चाहिए, वो भी एक बंजर ज़मीन होती है, वहाँ पे उगते हैं। तो कुछ ऐसे ही प्लांट हैं। और वास्तु तो आजकल बहुत लोग मानते हैं, ये नहीं है, बहुत लोग मानते हैं वास्तु। तो वास्तु के हिसाब से बहुत लोग ऐसे हैं कि कुछ काम करते हैं, बहुत लोग बहुत भरोसा भी करते हैं। तो पहला प्लांट है मनी प्लांट। मनी प्लांट सभी लोग बताते हैं वैसे तो कि मनी को अट्रैक्ट करता है ये। मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है, तो बहुत लोग बताते हैं कि मनी प्लांट को कभी भी गिफ्ट नहीं करना चाहिए, अपने घर से नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये पैसों वाला प्लांट होता है, घर में धन दौलत लेके आता है। बताते हैं ऐसा, तो इसको नहीं देना चाहिए। आप इसको नर्सरी से खरीद के घर से बाहर ही आप इसको दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं घर से बाहर ही। अपने घर से इसको कभी भी ना दें। और अगर आप लगाते भी हैं इस प्लांट को, तो कहीं से आप इसको चोरी करके लगाइएगा। बताते हैं बहुत लोग कि चोरी करके लगाने से बहुत फ़ायदा होता है इस प्लांट का। बहुत जितना भी ये ऊपर को बढ़ता है, इतनी हमारे घर में मनी बढ़ती है, ये सुना है मैंने कि जितना ये ऊपर को बढ़ेगा, इसको बहुत लोग दिशा के हिसाब से भी लगाते हैं। बहुत ये बताते हैं कि इसे ज़मीन पे नहीं टच होना चाहिए। तो अलग अलग सबकी राय होती है। फिर दूसरा प्लांट है तुलसी का, जो सभी के हिंदुओं घर में सभी के यहाँ पाई जाती है और ये पूजनीय भी होती है। बहुत लोग पूजनीय होते हैं और मेडिसिनल प्लांट भी होता है एक तरह से, ये देखा जाए तो इसको भी बताते हैं कि इसको भी कभी अपने घर से गिफ्ट नहीं करना चाहिए, घर से नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे घर की महारानी है, महारानी बोलते हैं। तो ये भी पूजनीय होती है, तो इसको भी बहुत लोग बोलते हैं कि इसको भी नहीं देना चाहिए। आप कहीं से भी इसको अगर लेके आते हैं, तो वो भी आपको ऐसे किसी के यहाँ से नहीं लाना चाहिए। आपको 10-5 रुपए दे के तभी लाना चाहिए। अगर आप किसी के यहाँ से पौध वगैरह लेके आते हैं, तो खाली हाथ भी नहीं लाना चाहिए, पैसे दे के तभी लाना चाहिए। सबकी अब अपनी अलग सोच होती है, बस वही है कि किसी की कुछ है तो किसी की कुछ है। तो फिर तीसरा प्लांट है समी का। समी जो समी पौधा होता है, जो शनिवार के दिन इसकी पूजा होती है, शंकर भगवान पे इसके पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं। तो बहुत लोग बताते हैं कि ये भी पूजनीय होता है। शनिवार के दिन बहुत लोग तेल का दिया भी जलाते हैं और ये भी दिशा के हिसाब से ही लगाते हैं, वास्तु के हिसाब से। इसको भी ईशान कोण में ही लगाया जाता है, जहाँ पूजा का स्थान होता है। तो इसको भी बताते हैं कि इसको भी कभी गिफ्ट नहीं करना चाहिए। और अगर आप किसी के यहाँ से लेके भी आते हैं, तो खाली नहीं लेके आना चाहिए। इसको भी अगर कहीं से भी आप किसी फ्रेंड के यहाँ से या रिलेटिव के यहाँ से लाते हैं, तो पैसे दे के ही लाए, भले ही वो अपने कितने खास हो, खाली ना लाए। और ना ही अपने घर से इसको कभी गिफ्ट करें, ये भी एक शुभ पौधा होता है। और फिर मैं बताती हूँ आपको कि आप कौन से प्लांट गिफ्ट कर सकते हैं जो छोटे से छोटे कंटेनर में चल जाते हैं। तो पहला है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट को आप गिफ्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्लांट होता है, इंडोर प्लांट होता है और आप इसको किसी भी डाइनिंग टेबल पे कहीं भी आप इसको रख सकते हैं। इसको गिफ्ट करना भी अच्छा माना गया है। सेंसिवेरिया वाला प्लांट होता है ये, पानी बहुत कम देना होता है और इंडोर प्लांट होता है। ये एयर प्योरीफाई प्लांट होता है, जो हमारे घर की जहरीली हवा होती है अंदर, जो उसको एब्जॉर्ब करके हमें शुद्ध हवा देता है। तो इसको आप गिफ्ट कर सकते हैं। फिर है हमारा मोन्स्टेरा। मोन्स्टेरा को आप गिफ्ट कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा प्लांट होता है, गिफ्ट करने के लिए छोटे से कंटेनर में चल जाता है और खूबसूरत भी होता है। एक सजावटी प्लांट है एक तरह से देखा जाए तो। स्नेक प्लांट भी और मोन्स्टेरा भी एक सजावटी प्लांट है, दोनों ही। तो आप इनको गिफ्ट कर सकते हैं। इनका कोई वो नहीं है कि ये वास्तु के हिसाब से शुभ होते हैं, नहीं होते हैं।
फिर है जेड प्लांट। जेड प्लांट को आप गिफ्ट कर सकते हैं। ये भी एक बहुत शुभ प्लांट होता है, इसको भी शुभ माना गया है। तो इसका भी कोई ऐसा वो नहीं सुना है मैंने कि हाँ इसको नहीं लेना चाहिए, इसको नहीं देना चाहिए। आप इसको भी गिफ्ट कर सकते हैं। ये भी छोटे से कंटेनर में चल जाता है और पानी भी ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं होती है। ये फुल सनलाइट में रहने वाला प्लांट होता है। बहुत लोग इसको मानते हैं कि इंडोर प्लांट है, नहीं, ये इंडोर प्लांट नहीं होता है। फिर है हमारी मार्बल क्वीन, तो आप इसको भी गिफ्ट कर सकते हैं। ये वैसे तो मनी प्लांट के जैसे ही होती है, बट ये मनी प्लांट से अलग होती है, तो आप इनको गिफ्ट कर सकते हैं। ये गिफ्ट के लिए बताई गई है कि हाँ ये छोटे से कंटेनर में भी चल जाती है। तो आप इसको मनी प्लांट वो सॉरी मार्बल क्वीन है, एक गोल्डन पोथोस आती है, तो आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं, कोई भी हो मनी प्लांट को छोड़ के। फिर है हमारा जेजे प्लांट। जेजे प्लांट भी एक शुभ प्लांट में ही माना गया है। ये भी बहुत शुभ प्लांट होता है, तो आप इसको भी शुभ गिफ्ट कर सकते हैं। किसी भी अपने फ्रेंड को, रिलेटिव को इसको दे सकते हैं। ये बहुत ईजिली कटिंग से ग्रो भी हो जाता है। वैसे तो सुना है कि ये पत्ती से भी हो जाता है, पत्ती से तो मैंने उगाया नहीं है, बट हाँ मैंने कटिंग से लगाए हैं। फिर है हमारा प्रेयर प्लांट। तो प्रेयर प्लांट भी एक शुभ प्लांट होता है। ये प्रेयर प्लांट इसलिए बोला गया है क्योंकि रात के टाइम में जो इसकी पत्तियां होती है अपने आप ही मुड़ जाती है। बताते हैं कि रात में ये प्रेयर करता है सभी के लिए। तो ये भी बहुत शुभ पौधा होता है, इसको भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा प्लांट होता है और अनकेयर भी होता है और खूबसूरत भी होता है। तो आप इस छोटे से कंटेनर में भी चल जाता है, तो आप इस प्लांट को भी गिफ्ट कर सकते हैं। इसका भी कोई ऐसा नहीं है कि वास्तु के हिसाब से नहीं करना है। फिर है हमारी टेबल कामनी। टेबल कामनी नाम भी है इसका, टेबल कामनी, और वैसे टेबल पे रखा हुआ भी ये प्लांट अच्छा लगता है। एक छोटे से मिनी ट्री की जैसे ये होता है, जो इसकी छोटी छोटी पत्तियां होती है, वो बहुत खूबसूरत लगती है। तो डाइनिंग टेबल पे बहुत सुंदर प्लांट लगता है, उसको गिफ्ट कर सकते हैं। फिर है हमारा सिंगोनियम। सिंगोनियम भी छोटे से कंटेनर में चलने वाला ही प्लांट है, तो आप इसको भी गिफ्ट कर सकते हैं। ये भी गिफ्ट के लिए बहुत अच्छा प्लांट है और ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है। मतलब गिफ्ट करने में ये भी नहीं लगेगा कि हमने इतनी महंगी चीज़ दे दी। वैसे तो बहुत लोग महंगी दे देते हैं, ऐसा नहीं है, सबकी अपनी अलग चॉइस होती है। फिर है हमारा लकी बैम्बो। लकी बैम्बो भी एक शुभ प्लांट ही माना गया है। जो एक पानी में जो लगता है वो भी शुभ होता है। ये मिट्टी में लगने वाला है। दोनों प्लांट वेरीगेटेड है, तो इनको आप गिफ्ट कर सकते हैं। लकी बैम्बो को आप इनको नर्सरी से भी ख़रीद के दे सकते हैं, मार्केट में भी मिलते हैं, वैसे तो ये ऑनलाइन भी मिलते हैं, तो आप इनको भी गिफ्ट कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्लांट होता है ये भी। तो अब बताती हूँ मैं कि आपको कौन से प्लांट नहीं लगाने चाहिए। तो मैंने सुना है कि जो कैक्टस होते हैं, कैक्टस घर में नहीं लगाना चाहिए, ना ही ये किसी को गिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक नेगेटिविटी लेके आता है। जहाँ ये उगता है वहाँ ये बंजर ज़मीन में उगता है, और जहाँ भी उगता है वहाँ पे सब कुछ बंजर कर देता है। आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे रेगिस्तान में जहाँ कुछ भी पैदा नहीं होता है ज़मीन में, वहाँ पे ये कांटे खड़े हुए होते हैं। तो बहुत लोग बोलते हैं कि घर में कांटे नहीं लगाने चाहिए। वैसे तो मेरे फ्री के ही प्लांट है, बस ये एक प्लांट मैंने ख़रीदा था और बाकी मेरे फ्री के ही प्लांट है। तो मैंने अपनी जो टेरिस है मेरी, मैंने टेरिस पे भी रखे हुए हैं। ये बहुत छत पे ही है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है रहना सहना। तो बताते हैं कुछ लोग कि घर में नहीं रखने चाहिए। वैसे तो गुलाब में भी कांटे होते हैं, गुलाब भी अपने घर में लोग लगाते हैं, बट इनके लिए खास करके बोलते हैं बहुत लोग कि नहीं ये प्लांट घर में नहीं लगाने चाहिए। वैसे बहुत खूबसूरत होते हैं, इन पे फ्लावर भी आते हैं। सबकी अपनी सोच होती है, बट फेंके भी नहीं जाते। जब ये उगाते हैं तो ये फेंके भी नहीं जाते। तो बताते हैं कि इनको भी कभी गिफ्ट ना करें ये, क्योंकि ये आपके जीवन में भी नेगेटिविटी लाते हैं और जिसको आप देते हैं उनके जीवन में भी नेगेटिविटी लेके आते हैं। तो इसको आप कभी भी गिफ्ट ना करें। तो बताती हूँ मैं आपको कि और दो बाकी कौन से प्लांट हैं जो गिफ्ट नहीं करने चाहिए, क्यों वो है पीपल का। पीपल का प्लांट भी कभी किसी को गिफ्ट ना करे। ये भी एक पूजनीय प्लांट होता है और ये इतना ऑक्सीजन वाला प्लांट होता है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला प्लांट होता है ये। तो ये भी एक पूजा के लिए ही माना गया है, शुभ प्लांट माना गया है। वास्तु के हिसाब से इसको भी मना किया गया है कि इसको भी गिफ्ट कभी नहीं करना चाहिए। आप हाँ नर्सरी से बाहर ही मतलब लेके घर से बाहर आपको दे सकते हैं, आप दे सकते हैं, बट अभी कभी अपने घर से उठा के मत दे, अपने घर से निकाल के मत दे, क्योंकि जो हमारी सुख समृद्धि होती है सब इनके साथ चली जाती है। बताया गया है ऐसा, ये सुख समृद्धि लाने वाले प्लांट होते हैं।
और यही बताते हैं कि जो जो हम इनको दे देते हैं तो हमारी सारी सुख समृद्धि इन्हीं के साथ चली जाती है। तो कभी भी ऐसे ही प्लांट है जो कुछ 3 महीने पहले बताए थे, 2 अब मैं बता रही हूँ। तो इनको आप कभी भी गिफ्ट ना करें। फिर है हमारा हार श्रृंगार पारिजात का, ये भी वास्तु के हिसाब से शुभ प्लांट ही माना गया है, बहुत शुभ प्लांट होता है। और ये खास बात ये है कि ये मेडिसिनल भी होता है। इसकी जो पत्तियां है, फ्लावर है, वो दवा के रूप में भी काम आते हैं, बहुत लोग दवा के रूप में भी यूज करते हैं। और जो इसके फ्लावर होते हैं वो भगवान जी को चढ़ाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो नीचे गिरे हुए इसके फ्लावर भगवान जी को चढ़ाए जाते हैं, बहुत लोग मानते हैं कि नीचे नहीं गिरे हुए चढ़ाने चाहिए। इस प्लांट के जो फ्लावर नीचे गिर जाते हैं वो ही भगवान जी को चढ़ाए जाते हैं। तो ये मैंने छोटा सा ही कटिंग से मैंने लगाया हुआ था। तो इस प्लांट को भी आप अपने घर से निकाल के कभी भी किसी को गिफ्ट ना करें। आप देना चाहते हैं तो नर्सरी से ख़रीद के बाहर से बाहर ही दे सकते हैं, घर से बाहर दे सकते हैं। अभी इसका फ्लावरिंग का सीज़न है तो आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। तो अपने घर से इसको कभी भी निकाल के ना दें, क्योंकि ये भी एक हमारे घर में एक सुख समृद्धि लाने वाला ही प्लांट होता है। तो जो अगर आप इसको देते हैं तो बताते हैं कि सुख समृद्धि इसी के प्लांट के साथ चली जाती है। तो 5 प्लांट मैंने ऐसे ही शेयर किए हैं आपके साथ, जो कभी भी किसी को गिफ्ट नहीं करने चाहिए। वैसे तो सबकी अपनी अपनी सोच होती है, बहुत लोग मानते हैं वास्तु के हिसाब से, बहुत लोग नहीं मानते हैं वास्तु को। तो मैं भी कभी कभी मान लेती हूँ, ऐसा नहीं है, कभी कभी मान भी लेती हूँ। तो जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं मान लेती हूँ, बट ज़्यादा बातें मैं भी नहीं मानती हूँ। बट मैंने भी सुना ही है। सो वीडियो अगर किसी के लिए भी यूजफुल है तो वो इसको समझ सकता है, अगर कोई नहीं मानता है वास्तु को तो वो नहीं समझ सकता है। तो जो भी मैंने प्लांट शेयर किए हैं आप फिर भी उनको गिफ्ट ना करें। और जो रही कैक्टस की बात, कैक्टस बहुत लोग लगाते हैं, ऐसा नहीं है। एक यूट्यूबर ही थे, उनके घर में ज़्यादातर कैक्टस ही थे। तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा। थैंक यू।